क्यों नहीं चल रही बॉलीवुड फिल्में, क्या कारण है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहले बॉलीवुड में जब भी कोई फिल्म रिलीज होती थी तब वो 200 करोड़ तक की कमाई तो आसानी से कर लेती थी। बॉलीवुड की किसी अच्छी फिल्म के लिए 200 करोड़ की कमाई करना बहुत ही आम बात थी। ऐसी हजारों फिल्में हैं जिन्होंने अरबों की कमाई की हुई है। लेकिन आखिर अब बॉलीवुड की फिल्में लगातार फ्लॉप क्यों हो रही हैं? सलमान खान बॉलीवुड के सबसे दमदार अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी फिल्म राधे भारत में 6 लाख की कमाई भी नहीं कर पाई। कहा जाता था कि सलमान खान जिस फिल्म पर हाथ रख देते हैं वो अपने आप हिट हो जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। इस साल अब तक बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में आई हैं लगभग सभी बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हुई हैं। इसीलिए बॉलीवुड के कंटेंट पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बॉलीवुड अगर तीसरे नंबर पर आ गया तो इसके पीछे की वजह समझना बहुत जरूरी है। चलिए थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ा लीजिए और याद करके बताइए कि आखिरी बार बॉलीवुड अगर तीसरे नंबर पर आ गया है तो इसके पीछे की वजह समझना बहुत जरूरी है। चलिए मेरे साथ थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ा लीजिए और याद करके बताइए कि आखिरकार बॉलीवुड की बायोपिक या रीमेक को छोड़कर आपने कौन सी अच्छी हिंदी फिल्म देखी है आखिरी बार, बताइए जरा। तो बॉलीवुड के मीनारों और मेहराबों को एक दफे नाप लीजिए जरा। दोस्तों, अगर बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड के इस साल की परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो इस साल अब तक 40 से ज्यादा फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। लेकिन इनमें से सफलता सिर्फ गंगूबाई काठियावाड़ी, द कश्मीर फाइल्स, भूल भुलैया 2 और जुग जुग जियो को ही मिल पाई है। मतलब सोचिए 40 में से उंगलियों पे मैंने 4 गिना दी, इसके अलावा कोई और नहीं है। यस, दूसरी ओर अगर हिंदी बेल्ट की साउथ फिल्मों की बात करें तो उनकी लिस्ट काफी लंबी है। पर हाँ, मैं आपको टॉप 5 बताता हूँ। वो है RRR, KGF चैप्टर 2, विक्रम, मेजर और 777 चार्ली। गजब कमाल करा इन्होंने हिंदी बॉक्स ऑफिस में। सिनेमा जगत में टॉलीवुड बनी देश की नंबर 1 इंडस्ट्री, बॉलीवुड तीसरे पायदान पर। 14 शब्दों की ये एक हेडलाइन हो सकता है कि आपके लिए एक खबर हो, मगर इसे सिर्फ खबर मत समझिए। ये उन लोगों के लिए खबरदार करने वाली बात है। चेतावनी समझिए इसे कि बॉलीवुड के दिन लदने वाले हैं, या बॉलीवुड के विजन, पॉलिसी, रूल्स का समय बहुत तेजी से गुजर रहा है, या ये भी कि बॉलीवुड वालों की काहिली को सिनेमा का दर्शक अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। क्योंकि अब उसके पास ये बंदिश नहीं है कि सिनेमा हॉल का टिकट खरीद लिया तो पूरी फिल्म देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब तो जमाना आ गया है, एक क्लिक और पिक्चर बदल गई मेरे दोस्त। तो बॉलीवुड अगर तीसरे नंबर पर आ गया है तो इसके पीछे की वजह समझना बहुत जरूरी है। चलिए याद करके बताइए कोई एक फिल्म जिसके लिए करीबन 60 करोड़ रुपए सलमान भाई ने लिए हों और जिस फिल्म को देखने के बाद आपने कहा हो कि वाह क्या शानदार फिल्म है। या एक फिल्म याद करके बताइए जिसके लिए 55 करोड़ लेने वाले शाहरुख खान ने पिछले एक दशक में ऐसी कौन सी फिल्म बनाई हो जिसे देखने के बाद आपने कहा हो वाह क्या सिनेमा है। आया कुछ याद? चलिए इस बीच जानते हैं मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप के बारे में। इनका क्या कहना है। अनुराग कश्यप बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर्स में से एक हैं, जो कभी अपने काम तो कभी अपने बेबाक बोल को लेकर सुर्खियां बटोरते हैं। इन दिनों अनुराग अपनी अपकमिंग फिल्म दोबारा को लेकर चर्चा में है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम के दौरान अनुराग से कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे गए, जिसका उन्होंने बेबाक होकर जवाब दिया। दरअसल अनुराग कश्यप की फिल्म दोबारा को लेकर आरोप लगता रहा है कि ये विदेशी फिल्म मिराज की रीमेक है। तो अनुराग कश्यप ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मैं रीमेक फिल्म बनाने में यकीन नहीं करता हूँ, मैं ओरिजिनल कहानी पर ही फिल्में बनाना पसंद करता हूँ। अभी फिल्मों का माहौल बहुत कंफ्यूजन भरा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अभी चल क्या रहा है। लेकिन ये बात साफ है कि मेरी फिल्म दोबारा किसी भी फिल्म की रीमेक नहीं है। हाँ, आप इसे प्रेरित फिल्म जरूर कह सकते हैं, लेकिन रीमेक नहीं। अनुराग से पूछा गया कि इन दिनों जिस तरह से बॉलीवुड में हिंदी फिल्में एक एक करके बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही हैं और साउथ की फिल्में चल रही हैं, इस पर अनुराग कश्यप ने कहा कि हम जमीन से जुड़ी फिल्में नहीं बना रहे हैं। साउथ वाले जो भी फिल्में बनाते हैं वो जमीन से जुड़ी होती हैं। हमारे यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले अगर हिंदी फिल्में बनाएंगे तो यही होगा। हम जमीन से जुड़ी फिल्में बनाना भूल गए हैं। अगर गंगूबाई और भूल भुलैया 2 चली है तो इन फिल्मों की सफलता का कारण यही है कि ये फिल्में जमीन से जुड़ी हुई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस बारे में नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।